बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये हमारे पास क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब बीमारियां, आसान लफ्ज़ों में बीमारियां, डिजीज़ जो हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर 2-4 हैं, 5 बताई गई हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है भाई। एक जो है हमारे पास ब्रोंकाइटिस, ये अच्छा 3 चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर, डिजीज़ के अंदर। सबसे पहले ये है क्या, एक डिजीज़ है और इसमें होता क्या है? इन्फ्लेमेशन, इसको हम कहते हैं उर्दू में सोजिश, सूजन हो जाना, सूज जाना, सोजिश, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज, वो रास्ते जिनसे एयर गुजर रही है उनमें सूजन आ जाना, उनका सूज जाना। अब वो कौन कौन से हैं? नाक से लेके ये हलक, और हलक से आगे विंड पाइप तक, और उसके आगे भी, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो आपका हलक है और यहाँ तक, इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो इसमें सूजन आ जाती है। एक तो ये चीज़ देखेंगे कि भाई ये है क्या। दूसरा ये देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या है। कॉजेज़ मतलब वजूहात, कि ये बीमारी किस वजह से हुई। कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो गई। ऐसे ही बैठे बैठे तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ये जो आपके एयरवेज इन्फ्लेम कर गए, सूजन उनमें आ गई, आपको ब्रोंकाइटिस हो गई, इसके पीछे वजूहात क्या है इसको देखें। और तीसरी चीज़ सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है अलामात। सिम्टम्स का मतलब है अलामात, या इसको साइंस कह लें, एक ही मतलब है इसका, साइंस, अलामात। कैसे पता लगेगा कि आपको ब्रोंकाइटिस हो गया? ब्रोंकाइटिस क्योंकि आपको तो अंदर हो रहा है ना, इन्फ्लेमेशन तो एयरवेज तो अंदर है, आपको नज़र थोड़ी ना आ रहा है। तो अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो गया है तो उसका कोई रिजल्ट भी तो निकलेगा, कुछ करेंगे भी तो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें देखेंगे। इसके मैंने नोट्स बनाए क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल डिटेल्स हैं भाई, और वो मैं तो याद इतनी जल्दी नहीं रख सकता, इसलिए मैंने छोटे छोटे से नोट्स ले लिए आपको समझाने के लिए। हमारा काम है समझाना, अब हर चीज़ याद तो नहीं रख सकते। बहरहाल ये हो गया एयरवेज। इसकी वजूहात ये हैं कि स्मोकिंग आप बहुत करते हैं, या फिर बैक्टीरिया है। 2 वजूहात यहाँ पर आपकी बुक में इसकी लिखी हुई हैं। अच्छा, इसकी अलामात क्या क्या हैं? खांसी बहुत ज़्यादा होगी आपको, इंक्रीज्ड म्यूकस होगा, कफ, खांसी बहुत ज़्यादा होगी, म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। म्यूकस किसको कहते हैं? ये जो आपको बलगम और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें खारिज होती हैं नाक में से, ठीक है, ये जो बलगम होता है या दूसरी चीज़ें आपकी नाक या हलक से निकलती हैं लिक्विड पोर्शन की, उन सबको म्यूकस कहा जाता है। बेसिकली ये फ़ायदेमंद चीज़ होती है, नुकसानदेह नहीं होती। हम तो इससे बड़ी कराहत महसूस करते हैं कि यार ये क्या हो गया, फ्लू हो गया, और बस थूकते रहो, खांसते रहो। ऐसा होना ज़रूरी है। अगर ये म्यूकस आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या उन रास्तों में जहाँ से एयर गुजर रही है, अगर ये म्यूकस ना हो तो क्या होगा कि आपकी डस्ट जो है वो सीधी हवा के ज़रिए आपके लंग्स में पहुँच जाएगी। ये म्यूकस जो है पूरी, ये म्यूकस क्या है? स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है, चिपकने वाला लिक्विड टाइप की चीज़, जैसे गम होती है। तो ये अगर म्यूकस ना हो, ये प्रोड्यूस ना हो, तो हवा में जो मिट्टी है वो सीधी लंग्स पे चली जाए, और लंग्स का क्या हाल होगा? बहुत हसास होते हैं। तो यहाँ पर ये म्यूकस जो है उसको रोक लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। डस्ट पार्टिकल्स सब इस म्यूकस से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास म्यूकस आपको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से।
अब म्यूकस की स्पेलिंग भी मुझे ठीक से याद आ नहीं रही, मेरे ख्याल में यही है MUCUS म्यूकस। और क्या है, या MUCOUS म्यूकस जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, और जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लो फीवर, सांस लेने में आपको परेशानी होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये आपके नोट्स भी बन रहे हैं, आपको अंदाज़ा है चैप्टर नंबर 1 के ये वाला टॉपिक है ना, ये नोट्स भी बन रहे हैं। इनको इसी तरह लिख लें तो इसके ऊपर समझ लें और अपनी वर्डिंग में लिख दें, कोई परेशानी नहीं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में तंगी होगी। और लो फीवर, हल्का हल्का सा आपको बुखार भी होगा। ठीक है भाई, तो ब्रोंकाइटिस क्या है, ये आपके एयरवेज जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनमें इन्फ्लेमेशन होगी। इसकी वजूहत क्या हैं, आप स्मोकिंग बहुत करते हैं या फिर बैक्टीरिया किसी वजह से भी, खुराक के ज़रिए या हवा के ज़रिए बैक्टीरिया पहुंच गए, उसकी वजह से ये हो सकता है। सिम्टम्स कैसे पता लगेगा कि आपको जो है वो ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो एक तो खांसी बहुत ज़्यादा होगी आपको, म्यूकस जो है बलगम वगैरह आपको बहुत ज़्यादा आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होगी, और आपको हल्का हल्का सा बुखार होगा। ठीक है, मिटा दूँ इसको। दूसरी जो बीमारी है वो कौन सी है, एम्फीसेमा। ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एम्फीसेमा। अच्छा, है क्या ये, इस है कि ये डिस्ट्रक्शन टू अल्व्यूलाई, अल्व्यूलाई जो है वो बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रक्शन टू अल्व्यूलाई, आपको पता है अल्व्यूलाई क्या है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। ये वर्ड ज़रा ज़हन नशीन कर लें अच्छे से। रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं, पाउच हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, सबसे हसास, माइक्रोस्कोपिक, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके जो है वो कॉजेज़ देखेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं और सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपकी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अल्व्यूलाई हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसकी सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल, जो मज़दूर तबका है हमारा गरीब बेचारा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। हाँ, मज़दूर तबके को आसिफ साहब आप ऐसे गरीब कह रहे हैं जैसे आप खुद जो है वो बड़े लैंडलॉर्ड हैं। तो लैंडलॉर्ड का मैं भी नहीं हूँ, मैं भी गरीब आदमी हूँ। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो मतलब उन एरियाज़ में जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, उनका धुआं है। ठीक है, धुआं है और केमिकल्स हैं और पता नहीं फ्यूमिंग्स हैं, पता नहीं क्या कुछ वहाँ पर होता है। जैसे कि चूड़ी की सनत है हमारी, बैंगल्स, यहाँ पर जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं शीशे के ज़रिए, तो वहाँ पर बड़ा कसीफ धुआं जो है वो निकलता है उसकी प्रोडक्शन के दौरान। तो मज़दूर जो होते हैं नॉर्मली वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, एम्फाइसीमा, यानी कि उन इतना ख़तरनाक धुआं होता है वो इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर कि वो उससे उनके अल्व्यूलाई जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। वजह मैंने आपको बता दी क्यों अल्व्यूलाई डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से। सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि आपको ये बीमारी हो गई है, तो यहाँ पर यह है कि लेबरियस ब्रीथिंग, लेबरियस ब्रीथिंग, लेबरियस वर्ड जो है वो लेबर से निकला है। लेबर का मतलब है मजदूर भी और मेहनत भी। लेबरियस ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मुश्किल से आपको सांस लेना पड़ रहा है। ठीक है, खांसी हो रही है आपको, फ्लेम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, कफ है, खांसी हो रही है, और फ्लेम जो है वो, फ्लेम किसको कहते हैं, बलगम को कहते हैं। ठीक है भाई, तीसरी जो बीमारी है हमारे पास वो है निम्यूनिया। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि शुरू में जो है वो पी आ जाता है, ये पी साइलेंट है। ठीक है, पी साइलेंट है, निमोनिया। ये क्या है, सबसे पहली बात रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या
ब्रीथ ही, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या हमारे पास जो है वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपके जो अल्व्यूलाई है उसमें पस भर जाती है, पीप भर जाती है, या उसमें मवाद पड़ जाता है, पानी आ जाता है। अल्व्यूलाई जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी है ये। अल्व्यूलाई फिल्ड विद फ्लूड, पानी भर जाता है उसके अंदर, मवाद आ जाता है, ठीक है, और पस या उसमें पीप पड़ जाती है, ठीक है भाई। कॉजेस, इसकी वजूहात क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। 3 वजूहात इसकी बताई गई हैं यहाँ पर। बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हो जाती है, वायरस की वजह से हो जाती है, या फंजाई की वजह से हो जाती है। अगर राइटिंग किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं, आपको पता कैसे लगेगा कि आपको यही बीमारी हुई है। सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या हैं, कि आपको जो है वो नमूनिया हो गया है जिसमें आपके अल्व्यूलाई जो हैं उनमें पस पड़ गई है या फ्लूड भर गया है। तो इसकी अलामात जो हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, कफ, फीवर, चिल, चेस्ट पेन, 5 इन्होंने अलामात बताई हैं। ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, सांस लेने में आपको तंगी होगी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, सांस लेने में तंगी होगी आपको। और क्या है, कफ, खांसी बहुत ज़्यादा होगी, चिल, सर्दी आपको लगेगी, ठीक है, चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द होगा, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा। और क्या है, फीवर, आपको बुखार होगा, फीवर आपको बुखार होगा। ये 5 अलामात हैं। अगर इस किस्म की हो रही हों तो आप समझ जाइएगा आपको नमूनिया हो गया। अल्लाह ना करे कि आपको नमूनिया हो। एक और बड़ी कॉमन डिजीज़ अब देखते हैं जिसको लोग बड़ा गलत प्रोनाउंस भी कर देते हैं, जिसको उर्दू में दमा कहा जाता है और इंग्लिश में उसको एज़मा कहते हैं। एज़मा, कुछ लोग समझते हैं कि हाँ ये प्रोनाउंसिएशन सही हो गई, कुछ लोग तो बोलते हैं इसको एस्थमा। TH जो है उसकी आवाज़ बहुत खोल के निकालते हैं तो बड़ी ये तकलीफ़ होती है सुन के। एस्थमा बोलते हैं इसको, बोलते हैं एस्थमा, तो बड़ी तकलीफ़ होती है सुन के। काफ़ी पढ़े लिखे लोगों के मुंह से भी ये सुना है। तो प्रोनाउंसिएशन मेरी भी कोई अच्छी नहीं है भाई, आप भी सही कर लें अपनी, मैं भी सही कर लूँ। ये एस्थमा नहीं है, ये T और H जो है ये साइलेंट है। अब अगला स्टेप आता है, इसको पढ़ेंगे एस्मा, नहीं एस्मा भी नहीं पढ़ेंगे, एस की आवाज़ नहीं आएगी, जेड की आवाज़ आएगी, एज़मा। राइट प्रोनाउंसिएशन। इसको उर्दू में दमा कहा जाता है। सांस लेने में तंगी होती है बहुत ज़्यादा। होता क्या इसके अंदर, ये है क्या, डिजीज़ तो है, अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स, सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये ब्रोंकाइटिस और एस्मा तो फिर एक ही बीमारी हो गई। नहीं, इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाइटिस में भी है, इन्फ्लेमेशन जो है वो दमे में भी है, एस्मा में भी है, लेकिन एयरवेज उसमें भी इन्फ्लेम हो रहे थे, सूज रहे थे। यहाँ पर भी एयरवेज जो है उनमें सूजन तो आ रही है, लेकिन देखें एयरवेज को ज़रा वर्ड को समझें, ये वो रास्ता है पूरा जिससे हवा का गुज़र हो रहा है, जिससे हवा का गुज़र हो रहा है। तो हवा का गुज़र तो नाक से भी हो रहा है भाई, हलक से भी हो रहा है, ये विंड पाइप जो है ट्रैकिया, इससे भी हो रहा है। ट्रैकिया के बाद जो है वो क्या आ रहे हैं, ब्रोंकाई आ रहे हैं, वो 2 जो शाखें निकल रही हैं वहाँ से भी तो एयर गुज़र रही है, तो वो भी एयरवेज कहलाए। और उसके आगे ब्रोंक्यूल्स हैं और छोटी छोटी बारीक बारीक जो है वो ब्रांचेज हैं, वो भी एयरवेज हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि लंग्स जो हैं वो शुरू होते हैं आपके ट्रैकिया के बाद। तो यहाँ एयरवेज जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, लंग्स वाले एयरवेज और लंग्स से ऊपर वाले नोज तक के एयरवेज। ब्रोंकाइटिस में लंग्स के एयरवेज की बात नहीं की गई, ट्रैकिया की बात की गई है ख़ास तौर पर। समझ आ रही है बात। और लंग्स जो हैं उसमें जो एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लेमेशन अगर होती है तो ये एस्मा है।
एज़मा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसकी कॉजेज़, इसकी वजूहात क्या क्या हैं? इसकी वजूहात जो हैं वो पॉलन, डस्ट, ये वजूहात हैं, इसकी वजह से होता है, ठीक है। या स्मोक, आप जो है वो धुएं की वजह से, या फर की वजह से, या फेदर्स, परों की वजह से, एट्सेट्रा। असल में ये एलर्जिक जो है वो डिजीज़ है, एलर्जिक रेस्पॉन्स है, एलर्जिक रेस्पॉन्स। हर एक को दमे का दौरा नहीं पड़ता, बाकायदा इसका दौरा पड़ता है, ठीक है। तो एलर्जिक रेस्पॉन्स है। कुछ चीज़ें, एलर्जी का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारी बॉडी बुरे तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे कि मैं अपने आप को खुद अपना ही बता दूं, अगर मैं बहुत ज़्यादा शोर है तो मैं उससे एलर्जिक हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं बेसिकली जो है वो तन्हाई पसंद और सुकून पसंद आदमी हूँ। शोर शराबे हंगामे जो है ना वो मुझे इरिटेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे लिए एलर्जिक फैक्टर है। दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, बार में भी जाएंगे, क्लब जाएंगे, शोर शराबे हंगामों खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस होती है, ये मेरे लिए एलर्जिक फैक्टर है। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों हवा में, क्योंकि ये पॉलन भी होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्लावर्स के पास, और हवा में मट्टी भी होती है, धुआं भी होता है। फर जो है ये जानवरों की, एनिमल स्किन के ऊपर जो खाल होती है और उसके ऊपर जो बाल होते हैं उनको फर कहा जाता है। तो वो बारीक बारीक बाल होते हैं। जैसे घर में आपने डॉगी वगैरह पाल रखा है, ठीक है, या फिर कैट वगैरह आपने पाल रखी है, तो उनकी स्किन से उनके बाल बारीक बारीक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। तो वो जो है वो हवा में, एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं जहाँ आप होते हैं। तो उससे आपको जो है वो एलर्जी होती है। आप एलर्जी के उससे तो फिर आपको दौरा पड़ जाता है दमे का, आपको सांस लेने में तंगी हो जाती है। तो ये एलर्जिक रेस्पॉन्स है बेसिकली, एस्मा जो है, ठीक है। तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते उन चीज़ों से। कुछ लोगों को पॉलन से एलर्जी है, कुछ को डस्ट से एलर्जी है, कुछ स्मोक से एलर्जी है। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, अलामत क्या क्या हैं इसकी? सिम्टम्स, इसकी अलामत क्या क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में तंगी होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में तंगी होगी। और क्या होगा भाई? चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द होगा। चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द होगा। फीवर होगा, वीजिंग होगी। फीवर, आपको बुखार भी हो जाएगा। वीजिंग ये जो, जिसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, आपने अपने घरों में सुना होगा, क्या वो बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं। व्हाट इज़ दिस? पसलियाँ चल रही हैं, नहीं, वीजिंग हो रही है, सीने से आवाज़ जो आ रही है, ठीक है, सीने से आवाज़ आ रही है। तो ये बड़ी ख़तरनाक अलामत होती है, जिसको हम कहते हैं वीजिंग, ठीक है। सीना चलना, तो सीने से आवाज़ आती है बाकायदा। वो बच्चा सांस लेता है ना, तो आपको फील होगा कि एक आवाज़ आ रही है आपको। तो ये बड़ी ख़तरनाक अलामत है, वीजिंग जो होगी, ठीक है। और क्या है? और कफ, खांसी आपको तो वो तो होगी खांसी जो है वो होगी, ठीक है भाई। अब लास्ट डिजीज़ को ज़रा देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास लंग कैंसर। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको इस किस्म की बीमारियों से भाई। सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको अपनी सेहत का अंदाज़ा करना है तो फिर आप किसी बीमार से जाके मिल लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। मामूली सा फ्लू भी अगर हो जाए ना तो हम बेज़ार हो जाते हैं ज़िंदगी से, यकीन करें आप, बेज़ार हो जाते हैं, हम नॉर्मल रहना चाहते हैं। अच्छा, लंग कैंसर की तरफ आ जाइए। 5th डिजीज़, लंग कैंसर, ठीक है भाई। कैंसर वर्ड को ज़रा समझ लें कि ये कैंसर वर्ड होता क्या है। ब्लड कैंसर हो जाता है या फिर लंग कैंसर हो जाता है
ठीक है, और भी कैंसर की कई टाइप्स हैं। इसमें होता क्या है, एबनॉर्मल रिप्रोडक्शन हो जाती है सेल्स की। क्या होती है, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं होती, एबनॉर्मल रिप्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स। ये आसान सी और टू द पॉइंट जो है वो डेफिनेशन है किसकी, ये कैंसर की। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के कुछ सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो चले वो तो सेल ख़राब हो गए, उसका मसला नहीं है, हो जाते हैं किसी वजह से, आपकी बॉडी के सेल्स ख़राब हो गए, ओके फाइन, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका एक निज़ाम है बाकायदा आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर वही डैमेज सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएं, 1 से 2 होना शुरू हो जाएं, 2 से 4 होना शुरू हो जाएं, देखिए कितनी ख़तरनाक अलामात है, कितनी ख़तरनाक चीज़ है। आपकी बॉडी के अंदर अगर सेहतमंद सेल्स जो हैं, हेल्दी सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ ठीक है भाई, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है और आपकी ग्रोथ हो रही है, आप मोटे हो रहे हैं, लाइक दिस। लेकिन अगर इसी तरह की आपकी बॉडी के अंदर उन सेल्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाए, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, उनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाए और रुकने का नाम ही न ले, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, वो सेल्स जो कि एबनॉर्मल हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो ये बढ़ते 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 फिर क्या होगा कि फिर आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर देंगे, पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। ये उन टिश्यूज़ तक पहुंच जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हसास हैं, जैसे कि ब्रेन है, लंग्स हैं, लंग्स में दूसरे टिश्यूज़ भी मौजूद हैं भाई, सिर्फ लंग्स में ये थोड़ी है कोई, बहुत सारी किस्मों के दूसरे टिश्यूज़ भी आपके लंग्स में काम कर रहे होते हैं, ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, एक एबनॉर्मल रिप्रोडक्शन है, इन्फेक्टेड सेल है, ये नुकसानदेह सेल है। तो ये क्या काम करेगा, ये वैसे ही काम करेगा जैसे जरासीम करते हैं, जर्म्स करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाते हैं, फैलते हैं, वायरस की तरह हो जाते हैं, जिस बॉडी में जाते हैं, जिस टिश्यू में जाते हैं, वहाँ पर उनको ख़राब करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, उनको मार देते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कैंसर। क्योंकि लंग कैंसर की बात हो रही है तो समझ जाइए लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं वो उनकी भी एबनॉर्मल रिप्रोडक्शन हो रही है, हो रही है, हो रही है। बहुत ख़तरनाक, अल्लाह महफूज रखे। वजूहात क्या हैं इसकी, कॉजेज़, वजूहात क्या हैं इसकी, स्मोकिंग, एक ही वजह लिखी हुई है, स्मोकिंग। आप सिगरेट नोशी जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और क्या है सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या है, कैसे पता लगेगा आपको कि आपको लंग कैंसर अल्लाह ना करे होने जा रहा है, कैसे पता लगेगा, सिम्टम्स, अलामात। यहाँ पर कुछ अलामात लिखी हुई हैं। कफ विद ब्लड, डेंजरस, आपको खांसी आएगी, कफ विद ब्लड, और खांसी में खून आएगा। देखें कितनी ख़तरनाक बात है कि आपको खांसी होगी और खांसी में क्या आएगा, खून आएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको खुल के सांस नहीं ले पाएंगे। और रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन जो है वो बार बार होंगे, लंग इन्फेक्शंस मतलब ज़ख़म का पड़ जाना, लंग्स जो हैं आपके वो ज़ख्मी होते रहेंगे, ज़ख़म पड़ते रहेंगे उनके अंदर, ठीक है, बार बार होंगे, सही करवाएंगे आप उनको, फिर दोबारा जो है ज़ख्मी हो जाएंगे आपके लंग्स। और क्या है, वेट लॉस होगा आपका, बोन एक, हड्डियों में दर्द होगा, और हॉर्नेस, हॉर्नेस भी इसी तरह की बीमारी है जिसमें आपको सांस लेने में तंगी होती है, ये भी एक अलग किस्म की बीमारी है। इस बीमारी के अंदर एक बीमारी है जिसको हॉर्नेस कहा जाता है, और इसमें भी सारी वही अलामात हैं, आपको सांस लेने में तंगी होगी, परेशानी होगी, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोशिश की थी कि वीडियो छोटी सी बन जाए। अब जो है हम इसके बाद इसके जो चैप्टर नंबर 1 की क्या रह गया, अब चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज रह गई, ठीक है। आप यकीनन ये जानना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है उसमें MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो कैसे हल होंगे, तो हम उनको अगली वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।